MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, इस समय पूरा विश्व एक ऐसे समय से गुजर रहा है कि हर किसी को ऐसे लगता है कि आज नहीं तो कल बस तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। इसी क्रम में है ये ट्रेड वॉर्स। जी हां, ट्रेड वॉर आमतौर पर बैलेंस शीट और टैरिफ के बारे में होती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद रियलिटी टेलीविजन की तरह, जी हां, रियलिटी शो यानी बिग बॉस जैसे शोज की तरह ये दिखने लगे हैं। एक दिन वो चीन के साथ बहस करते हैं तो अगले दिन यूरोप और अब भारत के साथ एक खींचातानी में है वो। चीन में अभी भी, या मैं कहूं अभी, एससीओ समिट बस खत्म हुई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और उनकी खड़ी हुई तस्वीरें बहुत वायरल हुई। ऐसा लगा कि ना सिर्फ ऑनलाइन उन वीडियोस और इन तस्वीरों ने ट्रेंड किया, बल्कि उन्होंने ट्रंप के दिमाग में भी, डोनाल्ड ट्रंप के मस्तिष्क में इन तस्वीरों ने, द विजुअल्स व्हिच यू कैन सी व्यूअर्स, एक जगह बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक खींचातानी शुरू करती, एक द्वंद्व युद्ध सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि भारत के साथ व्यापार टोटली वन साइडेड डिजास्टर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की कि भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान तो बेचता है, जबकि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर भारी शुल्क लगा देता है। और कल देर रात भी उन्होंने ऐसा ही बयान एक बार फिर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सालों तक ये एक तरफा रिश्ता रहा है। भारत हमसे जबरदस्त टैरिफ वसूलता रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा, कहा ट्रंप ने, हम भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते थे, लेकिन वो हमारे साथ व्यापार कर रहा था क्योंकि हम उनसे ज्यादा टैरिफ नहीं ले रहे थे, इसलिए नुकसान अमेरिका का हुआ। वो अपनी बनाई हर चीज भारी मात्रा में अमेरिका को वो भेजते रहे और समझ रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अमेरिका को महंगा सामान बेचता रहा और अमेरिका का महंगा सामान हिंदुस्तान में बिका नहीं। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया एक मोटरसाइकिल, एक फटफटिया बनाने वाली बहुत बढ़िया कंपनी है। आई ऑल्सो लव दीज मोटरसाइकिल्स, हार्ले डेविडसन। मैंने हमेशा सोचा था, मेरी हाइट 6'2", 6'3" निकल गई कभी स्कूल कॉलेज में, तो बिल्कुल हार्ले डेविडसन खरीदेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि हार्ले डेविडसन का जिक्र किया मोटरसाइकिल्स का, कहा कि वो भारत में आई लेकिन बिक नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उस पर 200% टैरिफ था। इसीलिए हार्ले डेविडसन जैसी कई और कंपनियां भारत में एक प्लांट, 2 प्लांट लगा के बंद कर देती हैं। वो फोर्ड का नाम भूल गए। फोर्ड भी अमेरिकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो भी भारत में आई, कुछ साल रही, कई पॉपुलर गाड़ियां जैसे फोर्ड एंडेवर और बाकी चीजें बनाई। अभी भी मेरे आउटपुट हेडर तो फोर्ड की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोर्ड इज नॉट देयर एनीमोर। अमेरिका ने हाल ही में भारत का 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने यह टैरिफ भारत पर रूसी तेल के निरंतर खरीद के चलते लगाने का दावा किया गया है और अब ट्रंप इस टैरिफ का इस्तेमाल खुद को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका पीड़ित है और भारत उनके ट्रेड वॉर की कहानी का खलनायक है। और यह भारी टैरिफ एक तरीके का जस्टिस है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका पीड़ित है, भारत खलनायक है और टैरिफ जस्टिस है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। भारत अमेरिका व्यापार $130 अरब का हो चुका है। यह समीकरण भारत के पक्ष में है। भारत $88 अरब यानी $88 अरब की
वस्तुओं का एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है, लेकिन इंपोर्ट सिर्फ 82 अरब डॉलर का करता है। इस तरह भारत ट्रेड सरप्लस का 46 अरब डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना या फिर अमेरिकी एडवाइजर्स का यह कहना सही है। भारत एक ट्रेड सरप्लस देश है अमेरिका के कंपैरिजन, लेकिन अमेरिका के लिए यह चीज कोई नई नहीं या भारत के लिए इकलौती नहीं। अमेरिका के लिए चाइना के साथ भी ऐसा ही है, दूसरे कई देशों के साथ यही स्थिति है। फिर भी ट्रंप उन्हें टैरिफ एग्जेम्पशन देते हैं, उन्हें टैरिफ एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन भारत को नहीं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि भारत टैरिफ को 0 तक कम करने के लिए वो सहमत हैं। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। भारत इसको बैक नहीं करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाएं इसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता है, और वो खुद डोनाल्ड ट्रंप। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना कि भारत अभी भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है, इसलिए कोई नहीं जानता कि ट्रंप को यह तथ्य कहां से मिल रहे हैं। भारत ने अभी तक इस पर पलटवार नहीं किया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज नॉट रिटेलिएटेड। भारत ने अमेरिका पर रिटेलिएशन टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया, सेमीकंडक्टर्स इंडिया का एक कार्यक्रम था, उसके दौरान एक संदेश जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर की इकोनॉमीज, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक चिंताजनक दौर से गुजर रही हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां दुनिया की हर अर्थव्यवस्था के सामने हैं, इस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल कर दिखाई है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भारत को उपदेश देना बंद नहीं कर रहे हैं। इन सब में सबसे प्रबल हैं द ग्रेट पीटर नवारो। पीटर नवारो की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पीएम मोदी के एससीओ समिट में जिनपिंग और पुतिन के साथ हुई बैठक को परेशानी भरा बताया, परेशानी भरा। वो तस्वीर, ये तस्वीर मोदी, ट्रंप और शी की असल में ट्रंप को परेशान कर रही है। जो पीटर नवारो की जुबानी वो परेशानी निकल रही है। पीटर नवारो ने कहा ये शर्मनाक है। पीटर नवारो ने पहले भी कई ऐसे बयान दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदीज वॉर करार दे दिया, फिर रूसी तेल को लेकर कहते रहे कि ये ब्राह्मण्स प्रॉफिटेरिंग है, यानी भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो ये भारत के ब्राह्मणों को फायदा करता है। इसमें कई मीम मैंने देखे, बहुत अच्छा, शुभम तुम्हें लगाना चाहिए था। पेट्रोल पंप की जगह, इंडियन ऑयल की जगह लिखा है ब्राह्मण तेल सर्विस, फायदा सौजन्य पुतिन। तो ये अमेजिंग है। सोशल मीडिया कई बार आपको एंटरटेन भी करता है। तो सबसे ताजा बयान पीटर नवारो का ये कि भारत सत्ताधारी यानी अथॉरिटेरियंस के साथ मिल गया है। ट्रंप और उनके सलाहकार, यह बयान साफ साफ कुछ बता रहा है, कुछ इशारा कर रहा है। ट्रंप के और उनके सलाहकारों के ये बयान, वो एससीओ की तस्वीरों से बहुत परेशान, बहुत यानी बहुत ज्यादा परेशान। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने, हाथ मिलाने और यहां तक कि एक दूसरे के साथ बात करते देख, मुस्कुराते देख बौखला गया है अमेरिका, बौखला गए हैं अमेरिकन एडवाइजर्स। तो उन्होंने जवाब में वही मतलब यह कहूं कि उनके जवाब वही है जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड, एक डेस्परेट आदमी कर सकता है, और वो है बड़बड़ाहट। बड़बड़ा रहा है अमेरिका और बड़बड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन से आ रही तस्वीरों से इस तरह सन्न है, सन्न, जिसके चलते उन्होंने चीन, उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। आप समझ रहे हैं, साजिश। उन्होंने कह दिया है कि बीजिंग में एक मैसिव मिलिट्री परेड के लिए एकत्रित हुए ये नेता। उनके लिए जो शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए उसको सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America. President Donald J. Trump.
जहां तक भारत की बात है दर्शकों, तो मैं ट्रंप और पीटर नवारो के द्वारा दिए गए बयानों या फिर इनके लिए स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं पर्सनल भारत रूसी तेल खरीदकर दुनिया पर, एंड प्लीज माइंड माय वर्ड्स एंड लिसन टू इट केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव जनरल्स ज्वाइनिंग इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो ये दुनिया पे एहसान है, ये एक दुनिया पे उपकार है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, उपकार कर रहा है भारत। कैसे? तो सुनिए। ये वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। रूस भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% आपूर्ति करता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो वो कहीं और से खरीदेगा और इससे अन्य ऑयल सप्लायर्स पर दबाव बढ़ेगा। इससे कीमतें $200 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। $200 प्रति बैरल, समझ रहे हैं आप? इसलिए जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे, भारत दुनिया पर एक उपकार कर रहा है। और जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। जी हां, अमेरिका की तत्कालीन सरकार, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, उस समय भारत के जो पेट्रोल मंत्री थे, जो आज भी हैं, हरदीप सिंह पुरी, ने यह दोहराया है कि भारत ने तेल खरीदने में कोई नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में अमेरिकियों के मन में अगर कुछ बदलाव आया है, उनके सत्ता में परिवर्तन हुए हैं और वो अब नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे, तो वास्तव में भारत दूसरी दिशा में अपने लिए जा रहा है। ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय रिफाइनरीज सितंबर में रूसी तेल पर खरीद बढ़ा सकते हैं, जो कि 10 से 20% तक बढ़ सकती है। अगर आज हम 40% खरीदते हैं जनरल दयाल एंड जनरल जीरी बख्शी सर, तो दिस कैन इंक्रीज अवधेश जी 60% तक। दूसरी तरफ यूरोप, जी हां, यूरोप अभी भी रूसी गैस खरीदता है। अमेरिका अभी भी रूसी यूरेनियम का इंपोर्ट करता है, आपने ठीक सुना। लेकिन पुतिन के युद्ध को फंड करने वाला भारत हुआ। कैसे? ये दोहरे मापदंड नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड साफ दिखते हैं। यूरोप रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका रूस से, यानी डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से यूरेनियम खरीदते हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर भारत फंड करता है। कैसे? यह साफ साफ दिख रहा है। जब भारत रियायती दरों पर तेल खरीदता है तो वो सत्ताधारियों की मदद करता है, लेकिन जब यूरोप ऐसा करता है तो वो कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। दरअसल पीटर नवारो खुद स्वीकार कर रहा है कि अमेरिका को रूस से यूरेनियम की जरूरत है। तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, द ट्विस्ट इन द स्टोरी, यह है कि यूक्रेन भी रूस से तेल खरीदता है। आप ठीक सुन रहे हैं, भारत यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा डीजल सप्लायर है। जुलाई 2024 में भारत ने यूक्रेन की डीजल जरूरतों का सिर्फ 1.5% आपूर्ति की। आज यह यूक्रेन के आयात का 15.5%, 15.5% बनता है। यूक्रेन इस पर चलता है, यह भारत से है। लेकिन ट्रंप और उनकी टीम को यह समझाने की, मतलब मैं क्या करूं, कोशिश कर सकता है। रूस भारत को कच्चा तेल बेचता है, भारत इसे रिफाइन करता है और यूक्रेन इसे खरीदता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाने के लिए उनको एक नहीं 2-3 डाइट कोक और पिलानी पड़ेगी। यूक्रेन इसे खरीदता है, तो क्या यूक्रेन भी पुतिन की वॉर को फंड कर रहा है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पीटर नवारो का सिर्फ भारत को निशाना बनाना, लेकिन अनुमान लगाएं कि कौन अलग अलग राग गा रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, भारत में अमेरिकी दूतावास, इस विवाद के बीच उन्होंने एक अलग ही धुन शुरू कर दी है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, अमेरिका भारत की कांग्रेस पार्टी की तरह हो गया है। जैसे कांग्रेस पार्टी एक रडरलेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक लीडरलेस पार्टी है। जनरल दयाल, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं वो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज इन अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। फिर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट जनरल
जीडी बख्शी आते हैं और उन्हें एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं एससीओ समिट एक परफॉर्मेटिव समिट है, परफॉर्मेटिव। हालांकि उन्होंने ट्रेड वॉर को लेकर कहा कि ये दो महान देश यानी भारत और अमेरिका इसे सुलझा लेंगे। वो बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, देयर वैल्यूज आर मच क्लोजर टू आवर्स एंड टू चाइना देन टू रशिया। I think at the end of the day, two great countries like the US and India will get it solved. ये विरोधाभास है, ये हास्यास्पद है। अमेरिका ऐसा ना था। एक अमेरिकी हाथ मुक्के बरसाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? पीटर नवारो की बयानबाजी सिर्फ दबाव की रणनीति है और कुछ नहीं। वो भी सबसे घटिया स्तर की दर्शकों। अमेरिका अभी भी भारत के करीब रहना चाहता है, लेकिन उसे वो कहते हैं ना वन साइडेड। ट्रंप इज एक्टिंग लाइक अ जिल्टेड लवर। एक तरफा प्रेमी की तरह एक्ट कर रहे हैं ट्रंप। उन्हें भारत चाहिए भी, लेकिन ऐसा चाहिए कि वो किसी और के लिए ना हो। 1 more minute जनरल्स। इसलिए अब अमेरिका के सहयोगियों ने भी भारत के साथ उसके हालिया संबंधों पर ट्रंप को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिफोर I begin with the generals and the politicians and the analysts. फिनलैंड वैसे तो यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन उनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने वेस्ट को और खास तौर से अमेरिका को चेतावनी दी। कब? जब वो अपने लिथुएनिया के काउंटरपार्ट गिटानास नौजदुआ के साथ एक पत्रकार वार्ता। आपको लगेगा ये कौन से दो देश हैं? भैया छोटे हैं, बट द मैसेज इज बिग। और वो कहते हैं कि मेरा मैसेज, माई मैसेज टू यू माई यूरोपियन कलीग्स एंड पर्टिकुलरली टू द यूएस, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को, यह है कि अगर हमने अच्छी तरह से एंगेज, कोहेसिव तरह से डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी स्पेशली दुनिया के दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ और खासतौर से भारत के साथ नहीं की तो हम हार जाएंगे। वो कहते हैं कि चीन में एससीओ समिट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस मीटिंग इज इन चाइना इज अ गुड रिमाइंडर टू द ग्लोबल वेस्ट ऑफ व्हाट इज एट स्टेक। वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द रेमिनेंट्स ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। जनरल दयाल, जनरल बख्शी, कर्नल लैन, अवधेश जी, हर्षवर्धन जी। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। बात सिर्फ एससीओ समिट की नहीं, बात यह है अमेरिकन एडवाइजर्स, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वाज नेवर ऑल ओवर द प्लेस। जनरल बख्शी, बिगिनिंग विद यू सर। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को पता नहीं है कि आखिरकार करना क्या है। जनरल दयाल, डोनाल्ड ट्रंप बहुत जिसे कहते हैं पेशेंट नहीं है। हाथ में स्मार्टफोन है और वो ट्वीट कर देते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, ट्रेजरी मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, इंडियन एम्बेसी कुछ और कहती है। जनरल बख्शी, ओवर टू यू सर। जनरल दयाल, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। जनरल बख्शी सर। देखिए ऐश्वर्या, जो अमेरिका का प्रजातंत्र है उसे तो मैं समझता हूँ सिर पे खड़ा कर दिया है। वो ट्वीट तंत्र ज़्यादा बन गया है, मिनट बाय मिनट। देखिए, हर देश की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है। जब प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन आती थी अमेरिका में तो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पेपर वो निकाला करती थी कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये है। अगर आप उसको बदली करके, इस पूरा जो प्रणाली को बदली करके आप आ जाएं कि साहब मेरी तो पॉलिसी मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, डे बाय डे चेंज होती रहेगी, आप एडजस्ट करिए और मैं पूरी दुनिया को लताड़ूंगा, लात मारूंगा। भाड़ में जाए जियोपॉलिटिक्स, भाड़ में जाए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, भाड़ में जाए ओवरऑल पर्सपेक्टिव। मैं तो मिनट बाय मिनट बदली करूंगा, दुनिया मेरे साथ नाचती रहे, बदलती रहे। ये नहीं चलेगा साहब। आज अमेरिका में उनकी प्रेस है, जितने भी हमारी कॉपरेशन हैं, अगर आप देखेंगे रशिया से हमारी डिफेंस की जितने भी हमारे पास डिफेंस के बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ब्रह्मोस है, हमारा जॉइंट वेंचर है,
कोई भी चीज के हाथ लगा लीजिए, किसी भी आप सबमरीन के हाथ लगा लीजिए, किसी एयरक्राफ्ट को हाथ लगा लीजिए, राफेल को छोड़ के और मिराज 2000 को छोड़ के और जागोर को छोड़ के। तो हमारे रशिया के बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अमेरिका उसी से डरता है, अमेरिका उसी से डरता है। अगर अमेरिका को यह मालूम है, अगर आज इंडिया और रशिया एक फ्रंट बनाए, कॉमन फ्रंट बनाए साहब, इंडियन आर्मी with Russians, तेजी आ रहा हूं, believe me, it is not indefeatable, it is winnable all over the world. So अमेरिका समझता है इस बात को। तो ये एक टेम्पररी सेटबैक है। और जैसे जब दो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, दो अच्छे उनमें झगड़ा हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए और ट्रंप मार्जिनलाइज हो जाएंगे। राइट जनरल दयाल, मार्जिनलाइज हो जाएंगे, मेरा पूरा मानना ये है। ओके, हर्षवर्धन जी आपके ओपनिंग कमेंट्स, अवधेश जी को भी ले आइए। हर्षवर्धन जी 60-40। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि अमेरिका के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका कितना नुकसान कर दिया है। अभी मैं अलग अलग लोगों को वहां सुन रहा हूं पिछले एक हफ्ते से, हर कोई ये कह रहा है कि ट्रंप ने पिछले 20-25 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब ट्रंप की निजी जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा हो, लेकिन कई लोग कई बार कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्त थे, दोनों एक जैसे हैं। यहां वो एक डिफरेंशिएटर भी समझ में आ गया। नरेंद्र मोदी की सारी पॉलिसी देश के हित को लेकर होती है। ट्रंप की पॉलिसी अपनी प्रतिष्ठा, अपने लिहाज से सब चीजें चले, और उसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है कि आज अमेरिकी इकोनॉमिस्ट, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि आपने भारत जैसी डेमोक्रेसी को चाइना के पाले में डाल दिया। आज विक्ट्री डे परेड के मौके पर जो उन्होंने लिखा है वो तो बिल्कुल कुल्हाड़ी पर बैठ जाने जैसा है। आप सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें अलाइड फोर्सेज और एक्सिस फोर्सेज के बीच में झगड़ा था, जिसमें अमेरिका की अगुवाई में चाइना और सोवियत यूनियन एक साथ लड़ रहे थे, जिसमें जर्मनी, जापान, ये सब दूसरी तरफ थे। आज जापान अमेरिका के साथ है। कमाल की बात यह है कि वो जापान को भी चिढ़ा रहे हैं। भारत इस विक्ट्री डे परेड का हिस्सा नहीं हुआ, जबकि हम भी ब्रिटिश पीरियड में उसी अमेरिकी अलायंस का हिस्सा थे जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। यानी ट्रंप आज की जो स्थितियां हैं उसके लिहाज से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। और कमाल की बात यह कि उनकी अपनी कंपनीज पर जो बार बार वो कहते हैं ना कि भारत तो सिर्फ सामान हमें बेचता है, खरीदता तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ लेते नहीं है। एप्पल 67,000 करोड़, अमेजॉन 40,000 करोड़, गूगल 31,000 करोड़, माइक्रोसॉफ्ट 23,000 करोड़, मेटा 22,000 करोड़। ये पैसे कहां जा रहे हैं भाई? जो आप बार बार कह रहे हैं अमेरिकी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, और वो भारत की जमीन पर भी बड़ी हो रही, जैसे वो चीन की जमीन पर बड़ी हो रही थी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी और आपका कंज्यूमर, यानी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला अमेरिकी है, वो परेशान हो, और आपकी वो कंपनियां जिनका दुनिया भर में दबदबा है। हम भारतीय चीनी सामान को धीरे धीरे मानना बंद कर दिया हमने। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे उद्योगपतियों की वजह से, जनता नहीं मानती उसे। लेकिन अगर कल को अमेरिकी जो प्रोडक्ट है उनके खिलाफ भारत का सेंटीमेंट हो गया, कहां सर्वाइव करेंगी ये कंपनियां? चाइना के पास तो BYD है, चाइना के पास MG मोटर है, चाइना के पास हुआई है, चाइना के पास हर तरह की चीजें हैं, वो तो वीवो ही इस्तेमाल करता है। हमने उनकी कंपनियों को सर्वाइवल दिया हुआ। हमारी अगर एक तरह से कहें कि भावनाएं उलट जाएं तो अमेरिकी कंपनियां धड़ाम हो जाएंगी। नैस्डैक, डाउ सहित दुनिया भर में उनकी कीमत नहीं रह जाएगी। और जापान ने 10 ईयर का जो स्ट्रेटेजिक हमारे साथ वेंचर किया है वो कमाल का है ऐश्वर्या जी। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में उसकी चर्चा होगी। क्वाड की जब शुरुआत हुई थी तो भले ही उसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी कोशिश थी कि माइनस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ वो अपने रिलेशन ठीक करें। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, एग्रीकल्चर से लेकर जितने तरह की चीजें हैं, उन सब में जापान के साथ जो समझौता हो रहा है वो कमाल का है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमारी बातचीत वहां हो सकती है जहां डेमोक्रेसी हो। चाइना के साथ, किम जोंग उन के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। ये शी जिनपिंग और किम जोंग उन एक साथ चलते अच्छे लग सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, रशिया ऑल वेदर हमारा अलाई है।
रशिया और चाइना के भी रिश्ते बहुत खट्टे मीठे रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत संघर्ष भी हुआ है, यह भी याद रखना चाहिए। तो मुझे लगता है दुनिया पलट रही, हो सकता है इस बदलने में डोनाल्ड ट्रंप के इस क्या कहेंगे, थोड़ा राष्ट्रपति अमेरिका के, इसलिए कुछ और नहीं कहेंगे, लेकिन मैडनेस अंग्रेजी में कह देते हैं, हिंदी में नहीं कहते हैं, जो मैडनेस है उनकी, शायद उसकी बुनियाद बन जाएगी। हालांकि हर्षवर्धन जी और अवधेश जी, जनरल्स आ रहा हूं कि अमेरिकन जितना ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं उतना नॉन अमेरिकन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक आपने किम जोंग उन की बात की, भारत की एम्बेसी है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन जनरल कमिंग टू यू, लेकिन अवधेश जी, तुर्की खरीदता है, तुर्की रशियन ऑयल खरीद रहा है, नाटो देश है, उसके ऊपर लगाएं डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड है अवधेश जी, लगाएं? नहीं लगाते कर्नल नैन। अवधेश जी फर्स्ट एंड देन कर्नल नैन, जनरल कमिंग टू यू आफ्टर दिस। अवधेश जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को हम एक एक देश में छांट के नहीं देख सकते हैं। अभी विशंबर दयाल जी बता रहे थे कि ये एक टेम्पोररी फेज है और रास्ते पर आ जाएगा। इस टेम्पोररी फेज से दुनिया में कितनी उथल पुथल मच गई है, और पहले से चलती हुई दुनिया में जो एक बैलेंस था, जो पुराने समय बैलेंस ऑफ पावर होता है, वो कैसे बिगड़ा है, इसको देखने और समझने की जरूरत है। जो आपने ऐश्वर्या जी ने चर्चा की, हर्षवर्धन जी ने चर्चा की, चीन ने 2019 के बाद पहली बार इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन सैनिकों के साथ किया है, ये 6 वर्ष बाद किया है, और यह भी पहली बार है कि बाजाबता मंच पर लाकर किम जोंग जोन को, पहले वो उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस ढंग से मंच पर ले आना, मंच पर 3 ही लोग थे, शी जिनपिंग थे, पुतिन थे और किम जोंग जोन थे, तीनों को लाए थे, जिस पर कि ट्रंप ने रिएक्ट किया है। और साथ ही साथ अभी जो साइबेरिया सेकंड पाइपलाइन का समझौता हुआ है रूस और चीन के बीच, जिसमें 50 अरब क्यूबिक जो है वो गैस का अगर इतना घन मीटर गैस वहां जा रहा है, तो ये तो फिर मतलब यूरोप से पूरी भरपाई हो जाएगी और रूस इसके बाद लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। तो ट्रंप ने भारत के विरुद्ध 50% टैरिफ लगा करके एक उथल पुथल की स्थिति पैदा कर दी है। जिस मंगोलिया के साथ चीन के अच्छे संबंध नहीं थे, रूस के राष्ट्रपति ने उस मंगोलिया से बात की, उस राष्ट्रपति के साथ बैठे, उसी के रास्ते से यह पाइपलाइन गुजरेगा। 23-24 देश वहां उपस्थित थे। अब चीन के राष्ट्रपति ने वहां कहा है कि हम किसी की धमकी से नहीं डरते, अब चीन के उदय को कोई रोक नहीं सकता है। तो यह एक स्थिति ट्रंप ने पैदा की है, लेकिन क्या ट्रंप बदलेंगे? ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो उन्होंने कहा है कि इस टैरिफ के हथियार ने मुझे दुनिया में, उनके जो और पॉलिटिशियंस हैं वो अमेरिका को चेता रहे हैं कि अमेरिका सेल्फ गोल कर रहा है, भारत को लताड़ कर और पाकिस्तान को गले लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत भारी सेल्फ गोल किया है, और ये अब उनको विदित हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के बहुत इच्छुक हैं। मैं समझता हूं अब उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत और चीन को जो युद्ध लड़े थे 1962 का और फिर गलवान में लड़े थे, उन्होंने आज उनको इकट्ठा कर दिया है। रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल, जिसकी बात 1990 की दशक में येवगेनी प्रिमाकोव ने करी थी, उसको आज अमेरिका ने एक्चुअलाइज कर दिया है। जो बुद्धिमान देश होते हैं वो अपने दुश्मनों को तोड़ते हैं और खुद को जोड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रथम भूमिका रही है कि अपने दोस्तों को लात मारो और दुश्मनों को इकट्ठा करो। क्या ये अमेरिका के हित में है? ये साहब, ये आज अमेरिकन जनता को पूछना पड़ेगा, अमेरिकन लोगों को पूछना पड़ेगा। यहाँ पे नवारो देखिए, नवारो आपको धमकी दे रहा है कि हमने पिछले साल तख्ता पलट किया था बांग्लादेश में, पिछले साल तख्ता पलट किया था एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का, और साहब हमारे पास इतना पैसा है CIA के पास कि हम आपके कई बिकाऊ सांसद खरीद कर फिर से कर सकते हैं। बहुत सारी पार्टियां ललचा रही हैं कि साहब हम इतने सालों से पावर के बाहर हैं, हम उनको खरीद कर आपको तख्ता पलट कर सकते हैं, और इसके लिए हम जो कास्ट कार्ड है वो प्ले करेंगे।
इसी कास्ट कार्ड से अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल राज किया था। हर्बर्ट होप रिस्ले ने ये कास्ट कार्ड इन्वेंट किया था। भारतीय भाषाओं में कास्ट नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है साहब। कास्ट कम्स फ्रॉम द पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, और हर्बर्ट होप रिस्ले हमारा पहला सेंसस कास्ट सेंसस कमिश्नर बना था। है, इसने 1880 के आसपास इसने पहला कास्ट सेंसस कराया था, और तब से भारत को कास्ट के ऊपर तोड़ मरोड़ के रख दिया भारत की जो पॉलिटी को, ठीक है। अफसोस की बात यह है 75 साल बाद भी हम कास्ट पे चल रहे हैं, और आज हमारे दुश्मन वही कास्ट कार्ड प्ले करके हमको तंज कस रहे हैं कि हम तुम्हें फिर तोड़ेंगे, ठीक है। और जहां से नवारों ने बकवास करी भारत में, उचक उचक के हर पत्थर के नीचे से हमारे छछूंदर निकल के बोलने लगे हाँ जी है, ब्राह्मण तेल खा रहे हैं और ये तेल खा रहे हैं। अरे साहब, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, बंद करो ये बकवास, राइट जनरल, ठीक है। और ये नवारों का इस प्रकार बकवास करना हमारी अंदरूनी मामलों में शरेआम दखल अंदाजी है। तभी मैं कह रहा हूं साहब, हमें तो शत्रु बोध हो गया है। मीठी मीठी बातें करते थे, कहते थे कि इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 50% हम पे टैरिफ लगाने के बाद भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब, हमारे 30 साल का जो एफर्ट था, जो कि भारत पाकिस्तान रिलेशन को बनाने में, भारत इंडिया अमेरिका इंडिया रिलेशंस को बनाने में लगा था, वो तो आपने चूल्हे में डाल दिया ना साहब। लेकिन जनरल दयाल, अवधेश जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी, इन 3 more minutes, एक नहीं बल्कि दो अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सो दैट आई डोंट गेट देयर नेम्स रॉन्ग, मैं उनके नाम गलत करूं, जॉन बोल्टन और जैक सल्लिवन ने, दोनों ने ट्रंप को वार्न किया और कहा है कि इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी कि राष्ट्रपति कुछ और कह रहे हैं, ट्रेड मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, इंडियन एम्बेसी कुछ और कह रही है, इट विल इनवर्सली इंपैक्ट, और पब्लिकली हो रहा है ये सब, बंद कमरे में नहीं। इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, और अगर इतने परेशान है भी जनरल दयाल, और एससीओ की तस्वीरें घर में, जनरल दयाल अगर इतना परेशान है भी डोनाल्ड ट्रंप, तो दिखाने की क्या जरूरत है? मतलब एज अ लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, राइट, वही मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति का एके है ना, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो फिर इतने ज्यादा डेस्परेट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, किसको देख के? मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन को, इस तिकड़ी को देख के इतना परेशान जनरल दयाल? देखिए ऐश्वर्या, जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना अमेरिका में, और जो अमेरिकन डिप्लोमेसी में, अमेरिकन एंटायर स्टेट में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं बहुत लंबे समय से, वो भारत की अहमियत को समझते हैं, और ये बात समझते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन जो हैं, ये शायद टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक दुनिया की मजबूरी है। अगर भारत और अमेरिका 25 साल के बाद, दो डेमोक्रेसी जो इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसीज इस तरह से अगर उनकी इतनी क्लोज रिलेशनशिप के बाद अगर फॉल अपार्ट करते हैं, तो इसके रिपरकशंस लंबे हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी लंबे हैं। तो वो समझते हैं कि इसमें अमेरिका का भी नुकसान है, भारत का नुकसान है, अमेरिका का भी नुकसान है, और ये नुकसान किसी के लिए ठीक नहीं है। ट्रंप ने मेरा मानना यह है कि ट्रंप ने एक पोजीशन ले ली है, और अब जैसे होता है डिक्टेटोरियल एरिस्टोक्रेटिक लीडरशिप, वो अपनी पोजीशन से विड्रॉ नहीं करते, उनको एक रास्ता चाहिए, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। बल्कि एक अगर आप पूरी बात देखें, आज जो उनका जो भी उन्होंने कमेंट दिया है, उन्होंने चाइना को वार्न किया है कि, और उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, उन्होंने रशिया और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया है कि आप तीनों मिलके जो है मतलब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, भारत का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आएगी, और मैं नहीं समझता ये लॉन्ग टर्म है। हमारे और चाइना के जो डिफरेंसेस हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए गैप हो सकते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो अभी तक चाइना ने टेबल पर नहीं रखा है, ना चाइना रखेगा। मतलब मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, आई विश आई एम रॉन्ग, मैं चाहता हूं मैं गलत हूं इस मामले पे कि भाई चाइना जो है, पर मेरा मानना यह कि चाइना लॉन्ग टर्म जो हमारी सॉल्यूशन है उसको नहीं करेगा, बिकॉज अगर सॉल्यूशन हटा दी तो चाइना के पास एक ट्रम्प कार्ड चला गया।
तो हमें तो बहुत सोच के भारत के हित में कदम लेने। हमारे रशिया के रिलेशन मजबूत हैं, हम रशिया से क्यों ना ऑयल लें, और रशिया से ऑयल लेना हमारा अपना बिल्कुल इट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन है। और जो उसके बाद हमसे इंपोर्ट करता है वो करे, यूक्रेन इंपोर्ट करे, ईयू इंपोर्ट करे, इंग्लैंड इंपोर्ट करे। और एक और बात है, देखिए इस जल्दी में हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वेस्ट को पूरे को, जैसे कुछ लोग बोल देते पूरा वेस्ट जो है मतलब हमारे खिलाफ है, पूरा वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट का झगड़ा नहीं है भाई। वेस्ट ने अगर हमें टेक्नोलॉजीज मिली है कहीं से, अगर हमें डेवलपमेंट की जो राह मिली है कहीं से, वो वेस्ट से मिली है, चाइना से तो नहीं मिली है। चाइना से तो यार हमें सिर्फ, मैं बार बार कहता हूं, चाइना से तो हमने ट्रेड किया क्योंकि उसके पास बढ़ रही थी चीजें 90s में, हम ओपन अप हो रहे थे, हमारे ट्रेडर्स को एक ऑप्शन मिल गई और वो सस्ता दाम ला के सस्ते में भी, ठीक है इंडियन इकोनॉमी बाउंस की, उससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने वेस्ट से जितनी भी आप टेक्नोलॉजी, बातचीत करने का एक ऊंचा अवसर दिया है और हमने 7 युद्धों को इससे रोकने में कामयाबी लाई है। जो बाइडेन ने, हमने जो 2016 से 2020 तक अमेरिका को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, जो बाइडेन ने उसको नीचे गिरा दिया, लेकिन टैरिफ के कारण हमने फिर से इसको वहां पहुंचा दिया जितना कोई सोचता भी नहीं था। इससे हमको धन भी आ रहे हैं, बात करने की ताकत मिल रही है। तो वो इसको उनका एक जो पॉलिसी है इस समय, नेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी है, उसमें टैरिफ एक मेजर पार्ट हो चुका है। बिल्कुल। और लेकिन आपको पता है जनरल, देखिए जो एलन कैन कर्नल नैन, अवधेश जी माफी चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, कैन आई जस्ट हैव द मेजर विंडो प्लीज फॉर अ मिनट। जनरल बख्शी, जनरल दयाल, कर्नल नैन, हर्षवर्धन जी, हमारे लिए भी जरूर, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग और गरिमा ऑफ दिस विंडो, शी जिनपिंग एंड पुतिन के बीच का एक ऑडियो, जनरल बख्शी एंड जनरल दयाल, एक हॉट माइक ने वो ऑडियो कैच किया। एंड जनरल साहब, मेरे को लगा था व्हेन पुतिन एंड शी मीट, जब पुतिन और शी जिनपिंग मिलेंगे, दे विल टॉक अबाउट ट्रंप, दे माइट टॉक अबाउट नाइस कार्स, दे आर ग्रेट मैन, दे आर ग्रेट लीडर्स, दे मे टॉक अबाउट इकोनॉमीज। बट जनरल बख्शी वो बात कर रहे हैं 150 साल जीने की, वो बात, एंड इट्स अ रियलिटी, इट्स अ हॉट माइक। चाइना CCTN का वो ऑडियो है, आई हैव दैट ऑडियो। वो बात कर रहे हैं जनरल्स, और दर्शकों आपके लिए भी इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। गरिमा कह रहा है नॉट हैव माय गेस्ट एंड कैन हैव द विजुअल्स ऑफ द चाइना प्लीज, ऑफ द परेड। दर्शकों बात कर रहे हैं शी जिनपिंग और पुतिन अपने ट्रांसलेटर्स के थ्रू, जिसमें वो बात कर रहे हैं 150 साल जीने की। आप समझिए, शी जिनपिंग का ट्रांसलेटर बोल रहा है पुतिन के ट्रांसलेटर को कि आज की तारीख में पॉसिबल है 150 साल जीना। आजकल ट्रांसलेशन मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है। सो एज यू ग्रो ओल्ड इन टर्न यू ग्रो यंग, आप जितने बूढ़े हो जाते हो उतने यंग हो जाते हो। कर्नल नैन, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इनटू द माइंड्स ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स, दे आर ग्रेट इन देयर ओन वे। मैं नहीं कहता कि शी जिनपिंग भारत के लिए ग्रेट है जनरल बख्शी, लेकिन शी जिनपिंग चाइना के लिए ग्रेट है, पुतिन रशिया के लिए मतलब इज द ग्रेटेस्ट लीडर, है ना। तो वो बात कर रहे हैं 150 साल जीने की, एंड इट्स एन ऑडियो जनरल बख्शी, इट्स एन ऑफिशियल ऑडियो, नो AI, नो नथिंग। ट्रांसलेटर्स बात कर रहे हैं, चाइनीज ऑफिशियल CCTN का ऑडियो है कि भैया आजकल तो 150 साल रिया जा सकता है, आप जितने बूढ़े होते हो उतने जवान होने लगते हो। कर्नल नैन F-35, थैंक यू सर। देखिए ऐश्वर्या, मैं अगर बात हम चीन की करें, इन्होंने जो भी इन्होंने अपनी डेवलपमेंट बता रहे हैं, ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपने सोल्जर्स तक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है इन्होंने इस तरह की कोई अपना साइंस को डेवलप कर लिया हो, लेकिन अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं इस टॉपिक पे जरूर आना चाहूंगा कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में अमेरिका के अंदर जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन आ गई और उससे भारत को अमेरिका के साथ में अपने संबंधों को खराब करना चाहिए, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। बिकॉज एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप या उसकी वो टीम करेला और उसके ऊपर नीम चढ़ा, वो नहीं हो सकते डिसीजन करने वाले सब कुछ। डेफिनेटली कुछ समय के लिए हमें सेटबैक हो सकता है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रेशराइजिंग। उसी समय में यह कहना भी सही होगा कि जो अभी एससीओ समिट के अंदर शी जिनपिंग, अपना पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री की जो मीटिंग एक फोटो आई थी, वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री की कार के अंदर आधे घंटे की बातचीत थी। उससे डरता है अमेरिका।
रही बात चीन की जब हमारे शी जिनपिंग की और हमारे प्रधानमंत्री की बात हो रही थी एसओ समिट में, ऐश्वर्या, तो चीन ने सबसे पहले यह पॉइंट रखा कि भारत के साथ जो हमारा एलएसी के ऊपर विवाद है वो हमारे संबंधों के बीच में नहीं आना चाहिए, यानी वो रेडी नहीं है उसको एड्रेस करने के लिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि ये सबसे पहला हमारे लिए पॉइंट होगा, दिस इज बेसिकली एक तरीके से इंश्योरेंस है हमारे बीच के संबंधों का, और बात वहीं पे अटक गई है। देखिए, चीन कभी भारत का दोस्त नहीं रहा, अक्षय चिन छीना, 62 में छुरा घोपा, उसके बाद से आप देख लीजिए हमारे जितने भी रक्षा मंत्री हुए हैं, चाहे वो आपके जॉर्ज फर्नांडिस थे, चाहे हमारे मुलायम सिंह यादव थे, चीन नंबर 1 एनिमी। हमारे जो रावत हुए सीडीएस, चीन नंबर 1 एनिमी। हमारे अगर आज का परसेप्शन ऑफ डिफेंस का देखें, हमारी हर चीज चीन के खिलाफ जा रही है और बिल्कुल सही जा रही है, बिकॉज चीन ने हमारे चारों तरफ जो रिंग ऑफ पर्ल किया है, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, जिबूटी से लेकर के अपना श्रीलंका हो, हर जगह से बांग्लादेश हो, हमारे चारों तरफ जो शिकंजा कस रखा है, ऐसे देश के साथ अगर हम सोच रहे हैं कि वो सिर्फ एससीओ समिट के अंदर सिर्फ अपने लिए बैंक बना रहा है, अपने लिए 2,500 युआन खर्च करके 5,000 एंटी टेररिस्ट के जो कमांडोज खड़े करने की कोशिश कर रहा है, वो भारत के लिए नहीं है। वो सिर्फ अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है और भारत को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत भी अपना एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। और मैं इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं अपने निजी, अगर मुझसे आप पूछो कि आज की तारीख में जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। आज हमारे जो वक्तव्य आ रहे हैं हमारे मंत्रियों के, वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ में, खत्म नहीं हुई है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। एंड सही बात जहां तक चीन की, मैं समझता हूं चीन के ऊपर ना तो भारत कभी विश्वास करता था, ना करता है और ना कभी करेगा। हाँ, रूस हमारा एक टाइम टेस्टेड दोस्त है, उसके ऊपर हम कभी भी दाव लगा सकते हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। जनरल जीडी बख्शी साहब, आप बोलना चाहते थे, बट आई वुड रियली वांट योर कमेंट सर। ये 150 साल वाला क्या है सर? ये पुतिन और शी, दे वांट टू लिव 150 इयर्स, They want to live 150 years, जनरल बख्शी। ये 150 साल वाला मेरे को और जनरल बिशंबर दयाल को उम्मीद हमारी भी बढ़ा रहा है। हम भी 75 साल के हम दोनों, मैं तो हो गया हूँ 75 साल क्रॉस कर गया हूँ। सर लाइटर साइड पे कुछ बोल दूं, हमारी भी उम्मीद जग गई। ऑडियोज आप सर, मैं लाइटर साइड पे कुछ बोल दूं। सर, मैंने जब पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन को देखा था ना 2000 के अंदर, 2000 में व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर सर, और मैंने बहुत क्लोज से देखा था सर। सर बिलीव यू मी सर, ऊपर से थोड़े से बाल कम हुए हैं, बट ही लुक्स द सेम, वो ऐसे ही लगता है। मुझे लगता है या तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है सर। बिल्कुल, वो जो लेग में कहते हैं ना लोग, वो चोट है, ये नहीं सर, ये कभी से इसका स्टाइल है, बिकॉज इसका लेफ्ट हैंड मेरे ख्याल में ये वो जब यूज करता है जूडो वुडो में, और वो जो अगर आप इंडियन कोच है इनका जो योगा वाला, उससे बात करो तो ये वो है, इसकी ये स्टाइल है, मतलब तो ये ऐसे लग रहा है सर। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट ही इज ईटिंग, तो हमें तो यंग रहने के लिए उसका कुछ देखना पड़ेगा, खेला खा क्या रहा है वो। जनरल जीडी बख्शी, बैक टू यू सर। हाँ, अच्छा, बट कमिंग बैक टू द मोर सीरियस पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, मैं अपने मित्रों से पूरी तरह सहमत हूँ कि चीन ने हमको पहला पीठ में छुरा घोंपा था 1956 में जब अक्साई चीन पकड़ा, दूसरा असली तगड़ा वार किया था 1962 की जंग में, ठीक है साहब। फिर 30 साल हमारी शांति हो गई देंग ज़ाओपिंग के ज़माने में, जब हमारे इनिशिएटिव पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड हुआ था। क्यों साहब? दोनों तरफ की जो राष्ट्रीय हित थे वो ये चाहते थे। हम चाहते थे कि पाकिस्तान हमें दुखी कर रहा है जम्मू कश्मीर में, 27 डिव, बहुत सारी डिवीज़न, 39 डिव जो हमारी चीन के बरखिलाफ लगी हुई थी, उनको 8 माउंटेन डिव वगैरह, उनको हटा के हमने सब जम्मू कश्मीर में लगा के आतंकवाद का सर कुचला था, ठीक है साहब। हमारे हित में था, इसलिए हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है साहब। तो काफ़ी देर तो ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड चला, फिर गलवान में चीन ने फिर उसको हमारा विश्वासघात किया, हमने भी पलट के जवाब दिया साहब, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर मैच कर दिया, मिरर इमेज कर दी डिप्लॉयमेंट। चीन हिल गया और पैंगोंग सो के जो राइट साइड पे जो कि रिज है,
आप जो हमारी क्या कहते हैं जहाँ पे रेजांगला है उसको हमने जाके पकड़ लिया, उनके हेडक्वार्टर के सर पे बैठ गए, ठंडे पसीने आ गए। ठीक है साहब, अब चीन को भी लग रहा है साहब कि उसका राष्ट्रीय हित इसमें है कि वो फोकस करे ईस्ट कोस्ट पे, ताइवान पे, साउथ चाइना सी पे। अमेरिका का खतरा वहाँ से आ रहा है। वो कह रहा है मैंने बेफालतू पंगा लिया अपने जो ट्रूप्स को, अपने भारत को छेड़कर वेस्टर्न फ्लैंक में। ठीक है साहब, इसलिए वो ये थॉ कर रहा है। थॉ अभी शुरू नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप के टेंट्रम से, पिछले साल शुरू हुआ था जब जो बाइडन था। ठीक है साहब, मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों, एक डेमोक्रेसी है भारत और अमेरिका, एक प्रजातंत्र है, और हम दोनों के वैल्यूज़ कॉमन हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, वैल्यूज़ के बावजूद सारा सपोर्ट पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को मिला था। ठीक है, सारा, बजाय फिर पिछले 30 साल में हमारा समीकरण होना शुरू हुआ, जबकि भारत और चीन और अमेरिका को भी लगा मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है, भारत को भी लगा हमको थ्रेट चीन है। ठीक है, एक मिनट, मैं केवल खत्म कर रहा हूं। लेकिन आप बताइए कि अमेरिका के सपोर्ट का मतलब क्या है? कि हम तेल खरीदना बंद करेंगे साहब पहले रूस से। रूस के हथियार कितने कारगर हमारे लिए सिद्ध हुए हैं। S-400, S-500 जो आने वाला है, Su-57 जो हमको चाहिए, अपने ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब कहाँ रूस से आए हैं। अमेरिका की आदेश क्या है कि नहीं लोगे साहब, सर मेरा आदेश है, तुम तलवे चाटोगे। अगर आप तलवे चाटने को तैयार हैं तो आई हैव नथिंग टू से। एब्सोल्युटली। जनरल दयाल, एंडिंग कमेंट्स। देन आई हैव नथिंग टू से। अंडरस्टूड सर। जनरल दयाल, ऐश्वर्या, ऑन द सीरियस नोट, जो आज की परेड है ना सर, उसमें चाइना ने मोस्टली वो चीजें डिस्प्ले की हैं जो कि लैंड फोर्सेस की हैं, जो कि ग्राउंड फोर्सेस की पावर है। उसका रशिया और इंडिया को ज्यादा नोट करना चाहिए। अमेरिका को मेरे ख्याल में उसका इतना कोई खास नोट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अमेरिका की उनकी ना लड़ाई नजदीक है, ना होगी, ना कभी उसमें है। तो चाइना तो अपना वर्चस्व दिखा रहा था। एक बात मैं बताऊं, ये जो डिस्टर्बेंस है ना कंप्लीट वर्ल्ड की, ये पिछले 5-6 साल से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसमें घी का आग लगा दी, मतलब ये तारीफ से करके। और प्रॉब्लम्स बहुत थी, उनको सॉल्व करने की बजाय आज दुनिया में यूएन बिल्कुल डिफंक्ट हो रखा है, WHO बिल्कुल डिफंक्ट हो रखा है। देखो तो सही, जो बेसिक ये इकोसिस्टम देखो वर्ल्ड का कितनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। या हमारे यहां देख लो, पाकिस्तान के यहां देख लो, यूरोप में देख लो, खुद अमेरिका में देख लो। जो चीजें एड्रेस करनी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उनसे दुनिया को भटका के तारीफ के उसमें लगा दिया। तो ये तो एक चैलेंज है फॉर द वर्ल्ड लीडर्स टू, कि कैसे किस तरह से एक साथ होके जो एक्चुअल ह्यूमैनिटी को, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं और जो लड़ाइयां चल रही हैं, अब वो ज्यादा, वो तो जो इजराइल में है वो तो और भी ज्यादा भयंकर हो गई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप गुमराह हो गए। और इस टाइम पे जो भारत और रशिया में, फिर कहता हूं मैं चाइना की बिल्कुल ठीक है, कोशिश कीजिए जितना कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी चाइना पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं। बिकॉज चाइना जो है उसका कहीं ना कहीं एक कम्युनिस्ट पार्टी का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इंडिया के लिए, क्योंकि शायद इंडिया में नहीं है। हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। कैसे पाकिस्तान को डील करें और कैसे चाइना को डील करें, और जब भी उसमें ट्वीट करना हो वो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रखें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, जो मैं समझता हूं बना रखी है और शायद हमें बनाने की जरूरत। ओके हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ा सा इस समय ऐसा है कि इसमें कोई एक पक्की वाली लाइन नहीं ली जा सकती। और भारत ने, मुझे 2015 की यूएन जनरल असेंबली याद आ रही, जिसमें नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत साफ कही थी कि जो भी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी रेलिवेंसी खो चुके हैं। आप चाहे यूएनएससी की बात करें, WTO की बात करें, आप सोचिए टैरिफ ऐसे कोई भला लगा सकता है? WTO में हम लगातार तीसरा कॉन्टेस्ट हमने डाला है, स्टील और एल्यूमिनियम के बाद हमने अभी कॉपर पर डाला है। ये तरीका नहीं है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो ऐसी मैड रेस दुनिया में क्रिएट कर रहा है, तो हमें अपने लिहाज से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाइना के साथ, चाइना हमारा पड़ोसी है, ताकतवर देश है, अगर उसके साथ हम इस तरह की डिफेंस एंगेजमेंट में बने रहेंगे तो दूसरे मोर्चों पर हमें मुश्किल होगी। अगर हमारे उसके साथ रिश्ते बेहतर होते हैं,
टॉकिंग टर्म्स ही रहे तो इतने में भी हम पाकिस्तान को कट टू साइज कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमारी जो बढ़ती हुई ताकत है, हम आज जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर के मामले में बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बढ़ रहे हैं, दुनिया का हम सबसे बड़ा बाजार होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम कहीं भी किसी ऐसी इंगेजमेंट में ना फंसे जहां हमें युद्ध लड़ना पड़े। इसके अलावा सारी चीजें हम निपट लेंगे। अमेरिका के साथ मुझे लगता है कि जल्द ही हमें ट्रेड डील होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। अवधेश जी, सिंगल लाइन। अवधेश जी, समय कम है, कर्नल लाइन आ रहा हूं। अवधेश जी, माफी चाहता हूं, समय कम है। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका का की भरपाई तो चीन नहीं कर सकता है। चीन हमारा लॉन्ग टर्म दुश्मन है, मानकर चलना चाहिए। चीन न हमारा पड़ोसी था ना है, वो जबरन तिब्बत पर कब्जा करके पड़ोसी बना हुआ है और हमारे लिए समस्या है। लेकिन चाइना से हमको कोई वार करना है, उस समय करना है, ये नहीं है। इस समय प्रधानमंत्री की जो कूटनीति थी वो केवल ये दर्शाने के लिए थी कि जैसे हम पहले स्वायत्त थे, अपने राष्ट्रीय हितों के नजर आज भी स्वायत्त और स्वतंत्र है, बिना दबाव और धमकी में आए हुए। आर्थिक क्षति होती है तो उसको उठाए हुए भी हम अपनी विदेश नीति, व्यापार नीति, रक्षा नीति अपने अनुसार निर्धारित करते हैं। अपने अनुसार निर्धारित। कर्नल 30 सेकंड सर। कर्नल, माफी चाहता हूं अवधेश जी। ऐश्वर्या, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत अब एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहा है और शायद डोनाल्ड ट्रंप को जो मिसगाइड कर रहा है, ये पीटर नवारो जैसे लोग वो मिसगाइड हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाया। लेकिन बाकी लोग समझ रहे हैं कि भारत आज अब किस पोजीशन में। अब अमेरिका अब आपको कोई डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है, या फिर आपको कोई अगर वो क्वाड का ग्रुप में मेंबरशिप लेता है तो उसके बाद में आपको एहसान दिखाए, वो वाली बात नहीं। ये दोनों तरफ का इंटरेस्ट है और दोनों तरफ से हम चल रहे हैं। नहीं बात चीन की, देखिए चीन जो है वो आज की तारीख में अपने जो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो एक सिनेरियो बना रहा है जिसमें सर, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास आज समय कम है, बट देयर गोना बी लॉट ऑफ मोर चांसेस कमिंग अप। लेकिन जनरल दयाल एंड जनरल जीडी बख्शी, ये 150 साल वाला इज अ रियल इशू। ये 150 साल वाला इज अ रियल इशू एंड प्लीज बिलीव मी, ये दिस इज गोइंग टू गो वायरल। ये 150 साल वाला शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन अगर मिलते हैं तो आर्मीज की बात नहीं करते। ये दे डू नॉट टॉक अबाउट यूक्रेन, दे डू नॉट टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, दे ओनली टॉक अबाउट व्हाट 150 साल कैसे जीना है। दे वांट टू लिव 150 इयर्स, 150 साल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। हर्षवर्धन जी, समय कम है, माफी चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH